Assalamualaikum grade 4. How are you all? My name is Rida Khalid and I'm going to teach you English. Students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम OPE का यूनिट 12 स्टडी कर रहे हैं। लेसन नंबर 1 का वीडियो लेक्चर आप बखूबी देख चुके होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 की, जो कि है वर्ड्स के बारे में, यानी जो वोकैबुलरी और ग्रामर का पार्ट हमने कल यानी कि हमारी लेसन नंबर 1 में सीखा था, आज हम उसको यूज करते हुए लेसन नंबर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए चलिए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो याद है आपको कि हमने ग्रामर में क्या पढ़ा था? एग्जैक्टली हमने ग्रामर में जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, आज हम उसको रिवाइज भी करेंगे और उनको यूज करते हुए बच्चों इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं लेसन नंबर 2 को, जो कि है वर्ड्स के बारे में। मैंने आपको बताया कौन से वर्ड्स, वोकैबुलरी के वर्ड्स जो हमने कल सीखे थे, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ऑलराइट, अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 1 में आपको पढ़ के बता देती हूँ। लुक एट द पिक्चर्स, व्हिच स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर हॉकी, क्रिकेट और बोथ? राइट H फॉर हॉकी एंड C फॉर क्रिकेट और H प्लस C फॉर बोथ। आपने पिक्चर्स, जो आपकी बुक पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपने उनको देखना है और बताना है कि कौन सा स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट, जो हमने कल बात की थी, हॉकी, बैट, बॉल, बेल्स एंड विकेट्स एंड एवरीथिंग एल्स, वो कहाँ इक्विपमेंट हॉकी के लिए यूज होता है, क्रिकेट के लिए कौन सा यूज होता है, और या दोनों के लिए कौन सा यूज होता है। हमने क्या करना है, जहां पर जो इक्विपमेंट हॉकी के लिए यूज हो रहा है उसके आगे क्या लिखेंगे, और जो इक्विपमेंट हमारा क्रिकेट के लिए यूज हो रहा है उसके आगे क्या लिखेंगे, और ऐसा इक्विपमेंट जो दोनों में यूज होता है, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी ना कॉमन, उसके आगे क्या लिखेंगे। एग्जैक्टली चलो जी, आज के काम को स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पर जो 8 वर्ड्स लिखे हैं, ये 8 वर्ड्स उन 8 पिक्चर्स के बारे में हैं जो आपकी बुक पे बनी हुई है एक्सरसाइज नंबर 1 में। ठीक है, आप अपनी बुक पे वो पिक्चर्स देख रहे हैं, मैंने यहाँ उनके नेम्स लिख दिए हैं। मैं बारी बारी इनके आगे आपके साथ इसको सॉल्व करूंगी और इनके आगे लिखती जाऊंगी H, C और H प्लस C। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, बेल्स, जो विकेट्स की कल बात हुई थी। अब आप मुझे बताएं, विकेट्स हॉकी में होती है कि क्रिकेट में होती है? एग्जैक्टली क्रिकेट में होती है, सो विल राइट C इन फ्रंट ऑफ इट। ऑलराइट, नंबर 2, हॉकी। हॉकी कहाँ यूज होती है? ऑब्वियसली हॉकी में, तो H लिख लेते हैं। ग्राउंड या कोर्ट, कोर्ट कहाँ बनाए जाते हैं? आई थिंक ये आपको पता होगा कि क्रिकेट के अंदर किसी भी किस्म का कोर्ट आपको नहीं नजर आता, हॉकी में कोर्ट होता है। ठीक है, टीम्स के साथ। सो ये कहाँ होगा? हॉकी, यानी H लिख लेंगे इसके अंदर। पैड्स, जो पैड्स होते हैं जो लेग्स पे पहने जाते हैं, हॉकी में होंगे कि क्रिकेट में होंगे? एंड ये होते हैं हॉकी और क्रिकेट दोनों में। ऑलराइट, बैट बॉल, ऑब्वियसली ये होते हैं सिर्फ क्रिकेट में। ऑब्वियसली बॉल जो होता है वो हमारा हॉकी के अंदर भी यूज होता है, लेकिन अगर सेपरेटली बॉल लिखा होता है तो हम उसको लिख लेते हैं, पर बैट बॉल दोनों की पिक्चर है तो हम इसके आगे क्या लिख देते हैं? C, क्योंकि ये हमारा क्रिकेट में यूज होता है। बूट्स या ट्रेनर्स, ये तो हमारे जी जाते हैं दोनों में, तो H प्लस C। बूट्स यानी ट्रेनर स्पेशल होते हैं ना, वो इन दोनों के लिए यूज होते हैं। ग्लव्स, ग्लव्स भी हमारे दोनों में यूज होते हैं। और हेलमेट, हेलमेट भी दोनों में यूज होता है। यहां तक की बात हो गई कंप्लीट। आपने भी सॉल्व कर लिया इसको, वेल डन। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अगला काम है स्टडी कॉर्नर के अंदर एक छोटी सी जो चीज दी गई है उसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं, हमने कल जो डिस्कस किया था एडजेक्टिव ऑर्डर के बारे में, आपको याद है? हाँ जी, आज हमने उसी एडजेक्टिव ऑर्डर को लेके एडजेक्टिवल फ्रेजेस बनाने हैं। अब एडजेक्टिवल फ्रेजेस क्या होते हैं? वही एक पूरी लंबी लाइन या एक लंबा सा फ्रेज जो हमें क्या बता रहा है, हमें बता रहा है कि नाउन के एडजेक्टिव्स जो लग रहे हैं उनका ऑर्डर क्या है। जैसे हमने देखा था ना, कहां से स्टार्ट करना है, नंबर से, फिर क्वालिटी से, फिर साइज, एज, जो भी पूरा जो है 11 पॉइंट्स थे, उनको देखते हुए हमने क्या करना है, ऑर्डर देखना है और फिर बनाने हैं एडजेक्टिवल फ्रेजेस। अब देखो, 2 एग्जांपल्स यहाँ लिखी है स्टडी कॉर्नर में, उसको देख लेते हैं। ही वॉज कैरिंग लार्ज व्हाइट क्रिकेट पैड्स। अब आप ये देखें, ही वॉज कैरिंग तक, यहां तक वर्ब तक हमने इसको क्लोज कर दिया, रोक लिया। उसके बाद जो ये मैंने पार्ट रेड में लिखा है इसको पढ़ो। लार्ज, साइज, क्या हो गया ये लार्ज का, ये आ गया हमारे पास साइज। व्हाइट, कलर। क्रिकेट, पर्पस। और ये आगे हमारे पास क्या आ गया, नाउन।
अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब हमने इसको पढ़ा, साइज, कलर, पर्पस, ये क्या थी? तीनों चीजें मिला के क्या बना रही थी? हमने क्या स्टडी किया था? ये तीनों चीजें हमारी हैं एडजेक्टिव्स। लेकिन तीनों चीजें किसमें लिखी हुई हैं? एक ऑर्डर में। ऑर्डर वही 11 पॉइंट्स का जो ऑर्डर था। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। शी वॉज वेयरिंग एक्सपेंसिव ब्लैक लेदर बूट्स। वेयरिंग तक सेंटेंस को स्टॉप करते हैं। एक्सपेंसिव ब्लैक लेदर, अब देखें इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। एक्सपेंसिव क्या है? इसकी क्वालिटी, ठीक है। ब्लैक क्या है? कलर। लेदर है इसका ओरिजिन, या आप इसको मटेरियल के अंदर भी लिख सकते हो, बल्कि बेहतर है कि मटेरियल में ही लिखें इसको, ठीक हो गया। उसके बाद क्वालिटी, कलर, मटेरियल, तीनों चीजें बता दी एडजेक्टिव ने। और बूट्स क्या है? हमारा नाउन। तो नाउन को डिफाइन किया एडजेक्टिव्स ने, और एडजेक्टिव्स को एक ऑर्डर में लिखा तो क्या बन गया? एडजेक्टिवल फ्रेज। अब एडजेक्टिवल फ्रेजेस को मजीद स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इनको बनाया कैसे जाता है और लिखा कैसे जाता है। ऑलराइट, सो एडजेक्टिवल फ्रेजेस को बनाने के लिए जो ऑर्डर हमने कल सीखा था वो तो हमें बिल्कुल याद है। यहाँ पर बच्चों क्या है इसको देख लो। एक्सरसाइज नंबर 2 हमने नहीं करनी, उसको स्किप कर दें। आप एक्सरसाइज नंबर 3 को देखें। यूज द वर्ड्स इन द टेबल टू मेक एडजेक्टिवल फ्रेजेस। अब एडजेक्टिवल फ्रेजेस को बनाने के लिए हमारे पास एक टेबल दिया गया है। टेबल के इस हिस्से में हमारे पास जो आर्टिकल्स दिए गए ए और एन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? हैवी, लाइट, चीप, एक्सपेंसिव, लार्ज एंड स्मॉल। ये क्या है जी? ये उसकी है कंडीशन। हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन सी चीज का ऑर्डर कैसे रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद कंडीशन के बाद इसके अंदर साइज भी दिया गया है, देखें लार्ज है, स्मॉल है, तो हम इसको कर देते हैं साइज एंड कंडीशन। हमने इनमें से वर्ड्स पिक एंड चूज करने हैं। कलर, ये आ गया कलर, ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट, ऑरेंज, ग्रीन एंड ग्रे। लेदर, कॉटन, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, प्लास्टिक। ये है जी हमारे पास पर्पस और मटेरियल, ठीक हो गया। पर्पस और मटेरियल आ गए। उसके बाद शर्ट, हेलमेट, बैट, फुटबॉल, रैकेट एंड स्टिक। ये क्या है? हमारे नाउन है, यानी हमारे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लिख लें इसको, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक हो गया। नाउन को हम डिफाइन कर रहे हैं और बीच में हमारे पास 3 लफ्ज लिखे हैं। चलें जी इनको बनाते हैं। सबसे पहले अ हैवी ब्राउन लेदर बैट। अब इसको आपने बनाना है किस तरह? सबसे पहले आपने लिखना है आर्टिकल नंबर 1 दे देते हैं इसको जी। आर्टिकल लिखेंगे सबसे पहले ए। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? कंडीशन और साइज लिखेंगे। यहाँ पहले कलर लिखेंगे, ऑब्वियसली यहां से स्टार्ट करेंगे। अ हैवी ब्लैक, इन वर्ड्स को हम क्या करते हैं? सर्कल करते जाते हैं ताकि हमें पता चलता जाए। अ हैवी ब्लैक क्रिकेट बैट। ऑलरेडी हमने ऑर्डर को फॉलो करते हुए लिख दिया एक एडजेक्टिवल फ्रेज। अच्छा जी, नंबर 2। अब एन कहां लगेगा? जहां पर सिर्फ इसके लिए, एक्सपेंसिव के लिए। अच्छा जी, इसको यूज कर लेते हैं। एन एक्सपेंसिव, ऑलराइट, एक्सपेंसिव लिख लिया। एक्सपेंसिव व्हाइट कॉटन, व्हाइट कॉटन शर्ट। समझ आ गई कैसे बनाने एडजेक्टिवल फ्रेजेस? यहां तक की बात समझ में आ गई? ऑलराइट, और बना लेते हैं। नंबर 3, अ लाइट ग्रीन टेनिस रैकेट। अ लाइट ग्रीन टेनिस रैकेट। इसको सर्कल कर लेते हैं। लाइट ग्रीन टेनिस रैकेट। जरूरी नहीं है सामने सामने वाले वर्ड्स हो, कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। वन मोर, लेट्स डू वन मोर, ओके। अ लार्ज ब्राउन leather helmet, no, leather football. All right, let's do it.
Number 4, a large brown leather football. ओके चलो जी, मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 बनाया, बाकी कुछ जो यहाँ बचे हुए हैं आप इनके खुद से एडजेक्टिवल फ्रेजेस बना सकते हैं, क्योंकि 4 तो मिस श्रद्धा ने बनानी है और बाकी के 2 मेरे स्टूडेंट्स खुद बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक कि ये बात होती है खत्म, एक्सरसाइज 3 भी होती है बिल्कुल कंप्लीट। अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की, तो आइए चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4 भी इसी तरह की एक एक्सरसाइज है जहां हमने एडजेक्टिवल फ्रेजेस को बनाना है, और किस तरह बनाना है, सेंटेंस के अंदर बनाना है। कैसे करना है, आओ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। नंबर 4, राइट सेंटेंसेस इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा, जिसमें आप वर्ब के साथ ing लगाते हैं और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, was। वेरी गुड। पुट द एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट ऑर्डर। अगेन एडजेक्टिव का ऑर्डर मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि हमें आइडिया हो जाए, और यहाँ सेंटेंसेस को चॉप डाउन करके लिखा हुआ है। देखो, ही, हिज, पैड्स, व्हाइट, न्यू, क्रिकेट, कैरी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंटेंसेस के अंदर आपने सबसे पहले लिखना है अपना नाउन या प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। बस वर्ब तक जब आप लिखते हैं उसके बाद आपने एडजेक्टिव्स को आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू करना है। कैसे एडजेक्टिव्स लिखेंगे, आप यहां से पढ़ेंगे व्हाइट। व्हाइट कहाँ आएगा, कलर बाद में आएगा, लेकिन न्यू, न्यू क्या है उसकी, ये उसकी क्वालिटी या कंडीशन है, कंडीशन है, ठीक है। इस तरह करते करते आपने देखना है इस पूरे टेबल के अंदर से कौन सी चीज कहां से आ रही है, और फिर उसको सेंटेंस में लिखना है। चलें जिसको स्टार्ट करते हैं। ही, हमने कहा था कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे, सो ही वाज कैरिंग, इसके आगे ing लगा देंगे, कैरिंग his new white cricket pads। न्यू था, मैंने कंडीशन लिख दी, व्हाइट में मैंने कलर को लिख दिया, उसके बाद पर्पस कहाँ था, पर्पस एंड पे था, पर्पस लिखा और उसके बाद आगे मैंने नाउन लिख दिया। आप इसको सॉल्व करते हैं बाकी को। ही वॉज, अगेन बाइंग, buying, B-U-Y-I-N-G, buying some। अब देखें, शॉर्ट्स, फुटबॉल, नायलॉन, चीप। पहले कौन सी चीज आएगी, some cheap नायलॉन फुटबॉल शॉर्ट्स। फुटबॉल शॉर्ट्स, जब फुटबॉल लिख दिया तो ये हमारा पर्पस हो गया, शॉर्ट्स जो है वो हमारे क्या हो गए, नाउन यानी ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, शी वॉज, ऑलराइट, washing, she was washing her तक लिख लिया। शर्ट न्यू, हॉकी ग्रीन। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कलर के साइज लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कंडीशन, यहाँ लिखेंगे नाउन। सबसे पहले हम लिखेंगे she was washing her न्यू, सबसे पहले हम कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। वो देखो कंडीशन नंबर 5 पे, न्यू ग्रीन, फिर पर्पस की बात आ गई, हॉकी शर्ट। ऑलराइट, लो यहां तक हो गया सेंटेंस कंप्लीट। अगेन, ही वॉज क्लीनिंग, ही वॉज क्लीनिंग हिज बूट्स, फुटबॉल, लार्ज लेदर। सबसे पहले साइज देखें, कहाँ आएगा साइज, पहले साइज आएगा, हिज लार्ज लेदर, फुटबॉल और बूट। सबसे पहले आएंगे लेदर, फिर आएगा पर्पस, पर्पस में आएगा फुटबॉल और बूट्स। ऑलराइट, ये हो गया यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट। इट्स इजी राइट, वेल डन। ओके, आई होप आप भी मेरे साथ इसको लिख रहे हैं। शी वॉज, अब देखिए मेड है ना, और इसको मेकिंग कर देंगे, या हम कह सकते हैं मेड, शी मेड, और हम कहते हैं शी वॉज मेकिंग। कॉन्टिन्यूस की बात करनी है, हमने लिखना है शी वॉज मेकिंग some cotton smart green trouser। कौन सा लिखेंगे सबसे पहले, कलर लिखेंगे, स्मार्ट लिखेंगे या पर्पस लिखेंगे। she was making some smart green cotton trousers। okay, all right। number 6, he was buying, all right, he was buying some gloves, cricket, white, new।
some new white cricket gloves. अब कलर की बात आ गई, white पर्पस लिखा, उसके बाद cricket glove. चलो यहां तक 6 सेंटेंसेस को हमने कर दिया कंप्लीट. अब आपने देखा कि प्रैक्टिस के साथ हमने एडजेक्टिवल फ्रेजेस कैसे बनाए. अगर मैं आपके लिए इस चीज को मजीद इजी कर दूं, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ सारे एडजेक्टिवल फ्रेजेस. न्यू वाइट क्रिकेट, चीप नायलॉन फुटबॉल, न्यू ग्रीन हॉकी, लार्ज लेदर फुटबॉल, स्मार्ट ग्रीन कॉटन एंड न्यू वाइट क्रिकेट. ये जो है अंडरलाइंड, ये क्या है एडजेक्टिवल फ्रेजेस. कैसे बनाए हमने, हमारे पास ऑर्डर लिखा हुआ था, वहां से देख के हमने एडजेक्टिव्स को ऑर्डर में लिखा और उसके बाद सेंटेंसेस बना लिए. ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहां तक होता है आज का लेसन कंप्लीट. आई होप आपको लेसन 2 को मेरे साथ सॉल्व करने में मजा आया होगा. स्टे ट्यून फॉर लेसन नंबर 3, जहां हम फाइनली स्टडी करने वाले हैं अपनी स्टोरी को, क्योंकि अब हम अपने एडजेक्टिवल फ्रेजेस और अपने वोकैबुलरी यानी स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं. तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम लेसन नंबर 3 को स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून फॉर दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. अल्लाह हाफिज.